उसके अंदर एक पार्ट है एग्रोनॉमी, ठीक है। उसके अंदर हमने बायो फर्टिलाइजर डिस्कस कर लिया था, उसमें समझ लिया था हमने कि फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, पोषक तत्व देने वाले। अब पोषक तत्व दे किसको रहे हैं हम, ये सोचने की बात है। किसको पोषक तत्व दे रहे हैं बेटा? पौधों को दे रहे हैं। क्या जरूरत है पौधों को पोषक तत्व देने की? पौधों को पोषक तत्व देने की क्या जरूरत है? वही जरूरत जैसी हमें खाने की है, ठीक है। हमें खाना चाहिए, वैसे ही पौधों को क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, एक छोटा सा बच्चा जिसका जन्म कल हुआ था, और एक वो बच्चा जिसका जन्म आज से 5 साल पहले हुआ था, और एक वो बच्चा जिसका जन्म आज से 10 साल पहले हुआ था, क्या तीनों का खाना सेम होगा क्या? हम कहेंगे नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हमें वहाँ पर उनकी उम्र के हिसाब से उनको खाना खिलाना पड़ेगा। कारण क्या है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। सेम वही चीज़ हम पौधे के साथ बात करते हैं कि जब हमारा पौधा जो है वो जस्ट ज़मीन से उगा है या उगा भी नहीं है, उस टाइम पर हम उसे क्या न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं वो अलग होंगे। जैसे ही वो सॉइल के अंदर जर्मिनेट करने लग जाएगा, बाहर निकलेगा, तो उसका न्यूट्रिएंट फिर अलग चाहिए, ठीक है। और जब वो बड़ा हो गया, जब उसमें फ्लावरिंग आने लग गई, तब न्यूट्रिएंट्स क्या चाहिए, अलग चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो जीवन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सीड से हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा? सीड से। तो हमें ये तो समझना जरूरी है ना कि सीड आखिरकार होता क्या है, क्योंकि मार्केट में जब हम जाते हैं सबसे पहले कुछ भी लेने, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सीड चाहिए। क्या चाहिए? सीड। अगर तुम सब ले आए, तुम स्प्रे करने की मशीन लेके आ गए, तुम वहाँ पर हर्बिसाइड अट्राजिन लेके आ गए मान लिया, या तुम वहाँ पर फंजीसाइड लेके आ गए, सब ले आए, और तुम सीड ही मिल रहा है, तो क्या उसका कुछ यूज़ है? सोच के देखो। तुम सारी चीज़ें लेके आ गए, शादी है किसी की, तुमने सारा अरेंजमेंट कर लिया, दूल्हा तो आया ही नहीं, फिर वही बात है। तो यहाँ पर हमारा जो सीड है वो क्या है, एक तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जितना अच्छा सीड होगा उतना अच्छा क्या होगा, प्लांट होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सीड क्या होता है उसको देख लें। तो सीड जो है उसके लिए हमारे पास 2 डेफिनेशंस आती हैं। एक तो कौन कहता है, बायोलॉजी, और एक डेफिनेशन कौन देता है हमें, एग्रीकल्चर। कौन देगा? एग्रीकल्चर, ठीक है। दोनों के कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग है। बायोलॉजी वाले टेक्निकल टर्म में चलते हैं और हम चलते हैं मेवाड़ी में, बिल्कुल देशी भाषा, ठीक है। बस वही चीज़ है। बायोलॉजी क्या कहती है कि सीड जो है ना बेटा, वो क्या है, फर्टिलाइज्ड, मतलब हम कह सकते हैं निषेचित। क्या कहेंगे? निषेचित, ठीक है। क्या होता है ये, एक निषेचित। मैच्योर को हम क्या कहेंगे, परिपक्व। क्या कहेंगे? परिपक्व। और लिविंग का मतलब क्या है, जीवित, ठीक है। ये 3 कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए, निषेचित होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए और जीवित होना चाहिए। लेकिन क्या है वो, तो हम कहेंगे ओव्यूल है। क्या है बेटा? ओव्यूल को क्या कहा जाएगा, बीजांड। क्या कहेंगे? बीजांड है, ठीक है। जिससे क्या होगा, नए पादप का, ये हमारी कंडीशन जो है वो सारी कंप्लीट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? नए पादप का निर्माण होना चाहिए। इस डेफिनेशन को लिख लें एक बार। क्या कहती है हमसे ये कि बीज क्या है, एक निषेचित, परिपक्व और जीवित बीजांड है, जिससे क्या होगा, नए पादप का निर्माण होगा। अब वापस से अपन बचपन में चले अपने 9th 10th क्लास के अंदर, तो हमें बायोलॉजी वाली मैडम ने पढ़ाया था कि पॉलिनेशन होता है, परागण होता है ना। परागण जो होगा उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेल्स है वो 2 तरफ होती हैं, ठीक है। हमारा ये जो क्या है, ये पार्ट क्या है बेटा, ओवरी। क्या है ये? ओवरी, ठीक है। इस ओवरी के अंदर ये जो 2 सेल्स बनी हैं ये पहले से प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ कौन होगा, पोलर न्यूक्लियाई। कौन होते हैं? जो सेंट्रल सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, इधर होगी एंटीपोडल सेल, इधर ये होंगे हमारे सिनर्जिड्स और ओव्यूल, ठीक है। ये चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये बायोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ जो है वो आपको 9th 10th क्लास जो है वहीं से पता लगती है, अपने लेवल पे कहीं पूछा भी नहीं जाता, इसीलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, हमारी जो ओवरी है उसके अंदर इस तरह से हमारे पास 3 टाइप की सेल्स होती हैं, और फिर हमारा जो इसके अंदर मेल गैमेट जो होता है, जिसको हमने पोलन ग्रेन कहा, ठीक है। पोलन ग्रेन जब आता है तो उसकी भी 2 सेल्स बनती है बेटा, ठीक है। एक सेल तो कहाँ जाती है, हमारे ओव्यूल के साथ। किसके साथ?
ठीक है। ये एग सेल होती है, इसके साथ जैसे ही हमारा जो पोलन ग्रेन है वो फ्यूज हुआ तो ये क्या बन जाता है, ओव्यूल। क्या बन गया, ओव्यूल बन गया। और ये यहाँ पर हमारे पास जो पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडल सेल्स है, यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियस जाता है पोलन ग्रेन का। तो कितनी जगह पर फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 जगह। कितनी जगह, इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, नाम सुना हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। उसका कारण यही होता है कि वहाँ 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो किससे बेटा, ओव्यूल से है। किससे, बाकी किसी से कोई मतलब हमको नहीं है, हमारे एग्रीकल्चर में इतना पार्ट आता ही नहीं है। तो जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा टफ डेफिनेशन दी तब एग्रीकल्चर वालों ने कहा कि माँ के तो समझ में ही नहीं आ रही। क्या कहा उन्होंने, हाँ हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हम अपनी डेफिनेशन बनाएंगे। तो उनसे कहा ठीक है तुम बना लो अपनी डेफिनेशन। तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन बना ली। क्या डेफिनेशन बनाई, इतनी सिंपल सी। क्या डेफिनेशन है बेटा, पादप का वह भाग, कौन सा भाग, वह भाग, कौन सा भाग, वह भाग जिससे क्या हो सके, नए पादप का निर्माण हो सके। क्या हो सके, जिससे नए पादप का निर्माण हो सके, उसको उन्होंने क्या कहा, सीड कहा। क्या कहा, सीड। अब यहां पर उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा कौन सा भाग है बेटा, वह भाग है। कौन सा भाग है, वह भाग, ठीक है। अब वो वह भाग कौन सा है हमको नहीं पता। जो भी भाग है जिससे नया पौधा बन सकता है उसको हमने क्या कह दिया बेटा, सीड कह दिया, ठीक है। एग्जामिनर हमसे सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछता है, सीड क्या होता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है परिपक्व, जीवित और फर्टिलाइज मतलब निषेचित बीजांड को क्या कहेंगे, सीड कहेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो है बेटा वो यहां से बनता है, ठीक है। ये पार्ट आपका हॉर्टिकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रोनॉमी के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हॉर्टिकल्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा हमारा जो प्लांट है वो वापस से नया प्लांट बनाता है तो उस समय पर कौन सा पार्ट यूज होता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देख लें। जैसे हमारी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स जितनी भी हैं, चाहे वो हमारी सीरियल्स हो गई, ठीक है, या हमारी पल्सेज हुई, ऑयल सीड्स हुई, उन सभी के अंदर क्या होता है बेटा कि जो दाना बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। क्या कहेंगे, फ्रूट कहेंगे, ठीक है। जैसे आपके लिए क्वेश्चन आता है एक अच्छा सा जिसको बोलते हैं टाइप ऑफ फ्रूट, ठीक है। गेहूं का जो फ्रूट टाइप है वो क्या है, गेहूं के फल का जो प्रकार है वो क्या है, हम कहते हैं कैरियोप्सिस। हमको सबको पता है वो चीज़, ठीक है। अब वो इतना चालाक होता है एग्जामिनर, वो हमसे पूछता ही नहीं है, उसको पता है सबको आता है ये, ठीक है। तो वो क्या पूछता है बेटा, मस्टर्ड या सरसों का जो फल प्रकार है वो क्या है, कौन सा हुआ, सिलिक हुआ, ठीक है। अब ये नाम ही अजीब सा है जो याद नहीं होता जल्दी से, तो ये क्वेश्चन पूछता है आईसीआर 2020 के अंदर पूछा हुआ सिंपल सा क्वेश्चन, मस्टर्ड का जो फल प्रकार है वो क्या है, तो आंसर क्या गया, सिलिक हुआ। तो आपकी कॉपी के अंदर 6th जो वर्क है, छठा काम जो है वो लिख लो, लिखना ही है, ठीक है, ये काम करने नहीं है, जब एग्जाम हो जाए उसके बाद फिर सोचना है इनको कि हमने ये क्यों नहीं किया, ठीक है। फल का प्रकार, ठीक है, एक पेज इसके लिए वेस्ट करना पड़ेगा हमको, किसके लिए, फल का प्रकार, ठीक है। जितने भी फल के प्रकार मिलते हैं, चाहे तुम्हें नारियल का मिले, ठीक है, चाहे आम का मिले, चाहे गेहूं का मिले, चाहे आपके जो मटर का मिले, जिसका भी है, सबका फल प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। कोई क्रॉप नहीं छोड़नी, जितनी क्रॉप्स याद आ रही है सबका फल प्रकार लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो याद नहीं होती उसके आगे क्या करना है, टिक करना है। क्या करना है, टिक करना है कि ये मेरे को नहीं आती, मेरे को ये वापस पढ़नी है, ठीक है। जैसे अब मैं तुमसे पूछूं गेहूं का फल प्रकार, तुमने कहा कैरियोप्सिस, मैं कहूँ चावल का फल प्रकार कैरियोप्सिस, मेज का कैरियोप्सिस, ज्वार का, बाजरा का, सबका कैरियोप्सिस है क्योंकि सब ग्रामीणी की है, बस इतना सा आंसर है, ठीक है। तो हमें उसके अंदर कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमें याद रखना है, सीधा सीधा ग्रामीणी लिख दो, पोएसी लिख दो और उसके आगे लिख दो कैरियोप्सिस, बात खत्म, याद रह जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। इस तरह से हम कर लें। चलिए, तो एग्रीकल्चर ने क्या कहा, जिससे भी नया पादप बन सके वो हमारा क्या होगा, सीड होगा, चाहे वो फ्रूट हो किसी का, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे लीफ ही क्यों ना हो, पत्ती से बन रहा है, चाहे जड़ से बन रहा है, तने से बन रहा है, जिससे भी बना उसको क्या कहा, सीड कहा। क्या कहा, सीड। कोई दिक्कत इसके अंदर
नहीं, एक छोटा सा इसके अंदर जो कंफ्यूजन आता है बेटा वो देख लें। पोटैटो या फिर आलू जो है वो क्या है? वेरी गुड, हमको पता है पोटैटो क्या है, एक रूपांतरित तना है, ठीक है। इसके अंदर जो सीड होता है, जो बीज होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ट्यूबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबर। तो यहाँ पर खास जो ध्यान देने वाली बात है कि आलू खुद तना है, बीज क्या है? ट्यूबर। तो हम कहेंगे ट्यूबर क्या है? तो हम कहेंगे एक रूपांतरित तने का रूप है। किसका रूप है? रूपांतरित तने का रूप। समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसके अंदर नहीं? चलिए नेक्स्ट हमको एक बात याद रखनी है, कौन सी है? शुगर बीट, जिसको क्या कहा जाता है? शुगर बीट क्या होता है? शकरकंद या चुकंदर? इतना बता दो, क्या होता है? चुकंदर। फिर वो शकरकंद क्या होता है? स्वीट पोटैटो। क्या होता है? वेरी गुड। क्या होता है शुगर बीट? अब हो गया कंफ्यूजन, ठीक है। तुम्हें इतना ही नहीं पता, तुम क्या करोगे जिंदगी में? देखो, शुगर बीट जो है उसको चुकंदर कहा जाता है, बीट रूट भी वही है, ठीक है। और स्वीट पोटैटो जो है वो क्या है हमारा? चुकंदर नहीं, शकरकंद, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने पोटैटो की जगह तुमसे क्या पूछ लिया? स्वीट पोटैटो। क्या पूछ लिया? तो स्वीट पोटैटो भी क्या है बेटा? ट्यूबर है। क्या है? समझ में आ गई बात? चलिए, और शुगर बीट जो है इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमको याद नहीं होता। चलो, शुगर बीट जो है वो किससे अपना प्रवर्धन करता है? इसका सीड जो है वो क्या कहलाता है? अब बताओ। चुकंदर देखा है तुमने? लाल कलर का, जिसको खाते हैं तो लाल रंग हो जाता है। तो ये शुगर बीट जो है वो क्या है? तना है, एक जड़ है? जड़ है। क्या है? जड़। तो अब जड़ कभी भी ट्यूबर हो सकती है क्या? हम कहेंगे नहीं हो सकती। तो फिर जड़ क्या होती है? रनर होती है, राइजोम होती है, क्या होती है? ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये जो हमारा आगे शुगर बीट, इससे इसका प्रवर्धन किससे होगा? राइजोम से। राइजोम देखा है तुमने कहीं? राइजोम तना है, जड़ है। बस यही तुम्हारा जो मेंटल एबिलिटी है यही जांचता है एग्जामिनर, ठीक है। वो इतना से देखना चाहता है कि तुमने कभी शुगर बीट देखा है या नहीं देखा है। देखा है ना तुमने? लंबी सी पूंछ लगी रहती है, इतना मोटा सा है, ठीक है, ऊपर पत्ते निकल रहे हैं उस पर। हम जाते हैं, कहते हैं गाजर का जूस दे दो, तो वो चुकंदर डालता है चुपके से, पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो चुकंदर जो है वो जड़ है, तो वापस नया अपना पौधा बनाएगा भी किससे? जड़ से। किससे बनाएगा बेटा? फिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? वो भी इस तरह के ऑप्शन देगा, राइजोम दे देगा, इधर दे देगा आपको ट्यूबर, फिर दे देगा उधर रनर, फिर एक दे देगा सिंपल रूट। तो अब हमें वहाँ पर ध्यान से अपना जो ऑप्शन है वो चुनना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये आपका काम है, आपको पता है सारी चीज़, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो गए। एग्जामिनर बस इतनी सी मेहनत करता है, कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करेगा। और जब तक तुम ये काम नहीं करोगे ना सीरियसली, जो तुमको मैं बता रहा हूँ, तब तक कंफ्यूज होते रहोगे। ये फिक्स है, हमेशा होगा। चलो, ई नाम क्या है? ई नाम क्या है? वेरी गुड। क्या है ई नाम? अच्छा, फुल फॉर्म बता दो। चलो, क्या है जल्दी से बताओ, क्योंकि तुम्हारे ये है चीज, विभागीय योजनाएं। याद आया? कुछ सिलेबस में है क्या? नहीं है क्या? विभागीय, सर हमको तो पता ही नहीं। अरे मैं सुपरवाइजर के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। है क्या विभागीय योजनाएं? नहीं है, है ना? पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 2 क्वेश्चन लिखवाया था मैंने कि ये आएगा, और वही आया। सिंपल सा है, कुछ नहीं कहा मैंने, इतना सा भी नहीं कहा कि बेटा ये और पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। 5 योजनाएं लिखवाई थी, 2 योजनाएं एग्जाम में एज इट इज आ गई। योजनाएं कौन पढ़ेगा? कहाँ से पढ़ेंगे? कि सर आप पढ़ाओगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। ये नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मंडी।
क्या है ये? नेशनल एग्रीकल्चर मंडी। हाँ, इसका नाम इतना ही फनी है, ठीक है। मतलब हमने क्या कर दिया, आजकल जो मंडियां जो हमारे पूरे एरिया में होती थी, हमने उसको इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया, हमने उसको क्या कर दिया, इंटरनेट पर रख दिया कि आपके पास अगर 2 क्विंटल चने हैं तो आप क्या करो कि अपना फॉर्म भर दो और आपके घर पे आ जाएंगे और चने ले जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हमारी डिजिटल मंडी या फिर एकीकरण पद्धति, ठीक है। हमने क्या किया, सभी की सभी जो मंडियाँ थी, चाहे मसाले वाली चाहे अनाज वाली, सबको एक जगह ले आए और फिर हम क्या करते हैं, वहाँ से सब किसानों के फॉर्म भराते हैं, किसके पास कितना मटेरियल रखा हुआ है, और उसके हिसाब से उनको फिर हम सीधा डायरेक्टली बेच देते हैं, ठीक है। फिर जो किसान है या तो वो दे के आ जाता है या फिर मंडी वाले हैं वो खुद घर पे आके उसे ले जाते हैं। तो किसान के लिए सुविधा हुई या नहीं हुई, ठीक है। तुम किसके लिए सुपरवाइजर बन रहे हो? अरे खुद के लिए बन रहे हो, किसान के लिए, किसान के लिए सुपरवाइजर बन रहे हो सर। अरे खुद के लिए बन लो पहले, ठीक है। जब तुम खुद के लिए बन जाओगे तो फिर किसान के लिए काम करना। अब तुम्हें किसान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज ही नहीं पता, तुम बन के क्या करोगे? सोचो जरा इस चीज को। तुम्हें सुपरवाइजर एग्जाम के बाद नहीं, पहले बनना है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? कि तुम्हें सुपरवाइजर एग्जाम के बाद नहीं, पहले बनना है। तुम जब तक उस तरह से सोचोगे नहीं कि एक सुपरवाइजर के पास क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसको किस तरह से रहना चाहिए, तब तक कोई मतलब नहीं है, तब तक तुम उसकी तैयारी नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इसका सिर्फ नाम लिख लो बेटा, ये हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब एग्रीकल्चर ने हमारे लिए बहुत बड़ी जो है मुसीबत खड़ी कर दी। उन्होंने कहा जिससे चाहे उससे तुम सीड बना लो, लेकिन बायोलॉजी फिर वापस नाराज हो गई। बायोलॉजी ने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने डेफिनेशन दी है वो बिल्कुल सही है और तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है चलो पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कह के जाता हूँ कि तुम पढ़ना पड़ेगा, तुम बड़े प्रेम से कहते हो ठीक है सर पढ़ लेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं, बस वैसे ही। तो फिर बायोलॉजी ने कहा कि अगर आप बीज देखना चाहते हैं तो बीज के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। कितने पार्ट? 3 पार्ट, ठीक है। जैसे हम हैं बिल्कुल हमारी तरह बीज है और कुछ नहीं, हम भी तो बीज है, ठीक है। बस आज हम पेड़ हो चुके हैं, सॉरी वीड हो चुके हैं, ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। तो ये जो हमारा सीड होता है इसमें कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? जब हमें ठंड लगती है, गर्मी लगती है, तो हमारे शरीर पर क्या है? हमारे कपड़े हैं। क्या है? हमारे कपड़े हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह सीड के ऊपर क्या है बेटा? एक कवर जो है वो बना रहता है। हमने कहा कि ये कवर क्या है, तो इन्होंने कहा कि ये जो कवर है उसको हम क्या कहेंगे? सीड कोट, या फिर और क्या कहेंगे? बीज चौल। क्या कहेंगे? बीज चौल, ठीक है। चलिए, अब कोट क्यों पहनते हैं अपन? सर्दी से बचाव के लिए, ठीक है। रेन कोट क्यों पहनते हैं? बारिश से बचाव करने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे बीज के चारों ओर एक कोट है, तो उसका काम क्या होगा? बाहरी वातावरण से बचाना। सिंपल सा आ गया, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। चलिए, दूसरा, इसके जैसे ही सीड कोट के अंदर की बात करें तो यहाँ पर 2 चीजें मिलेगी, एक जो ज्यादा जरूरी नहीं है और एक जो सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे है? तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है? रिजर्व फूड होता है। क्या होता है बेटा? रिजर्व फूड, मतलब भोजन ही भोजन भरा हुआ है, ठीक है। उस भोजन को हमने क्या कहा बेटा? एंडोस्पर्म, या फिर इसको हम कहते हैं भ्रूणपोष। क्या कहते हैं? भ्रूणपोष, ठीक है। पोष का मतलब क्या है? भोजन। किसका भोजन बेटा? भ्रूण का भोजन, ठीक है। मतलब भ्रूण जो है उसको पोषण देने के लिए जो चीज है वो पूरी की पूरी बीज के अंदर फैली हुई होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब उसके बाद क्या है तीसरी चीज? तो वो क्या है? हमारा एम्ब्रियो, या फिर जिसे हमने क्या कहा? भ्रूण कहा। क्या कहा हमने? भ्रूण कहा, ठीक है। तो हमारे बीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? 3 है ना हमारे पास, भ्रूणपोष, भ्रूण और बीज चौल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अब भी नहीं समझ रहे हो तो फिर सही है। क्या चाहिए? हमारे शरीर की बात कर ले, हमारे शरीर पे कपड़े रह गए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स रह गए और हमारा मस्तिष्क रह गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा मस्तिष्क ही तो है। जब तक ये नहीं है तब तक तुम बाकी चीजों का क्या करोगे, है ना। इसलिए इसको थोड़ा जगाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एम्ब्रियो है। क्या है बेटा? एम्ब्रियो। ये कैसा होना चाहिए? जीवित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए?
स्वस्थ होना चाहिए, जीवित भी होना चाहिए और स्वस्थ भी होना चाहिए, वरना पौधा सही नहीं बनेगा। ठीक है, आपने अगर बाहर से सीड कोट भी हटा दिया तो भी वो बच सकता है, आपने भोजन आधा कर दिया तो भी बच सकता है, लेकिन अगर एम्ब्रियो डैमेज हो गया तो फिर वो सही नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बेटा? एम्ब्रियो या फिर भ्रूण। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जो है ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 3 हमने बात कर ली। एम्ब्रियो का मतलब हमने लिखा क्या? भ्रूण। एंडोस्पर्म का मतलब हमने क्या लिखा? भ्रूण कोश। और हमारा सीड कोट जो है उसको हमने क्या लिखा? बीज चोल। क्या लिखा बेटा? बीज चोल। चलिए, अब इनका काम क्या होता है तीनों की, उसकी बात कर लें। तो हमने कहा कि सीड कोट है वो क्या करता है? बाहरी वातावरण से बचाव। किससे बचाव? बाहरी वातावरण से क्या करता है? हमारा बचाव करता है, हमारे बीज का बचाव करेगा। ठीक है, एंडोस्पर्म की बात कर लें तो ये क्या है? भ्रूण पोष। तो सिंपल सा है, भोजन किसको देगा? भ्रूण को। तो हम कहेंगे ये क्या है? भ्रूण का भोजन है। ठीक है, ये उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, पोषण देता है। लास्ट बात कर ले, कौन आ गया? एम्ब्रियो। इसका क्या काम है? इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जाता है। ठीक है, क्या काम है इसका? नया पौधा बनाना। तो हम कहेंगे हमारे बीज में वह भाग जिससे नया पौधा बनता कौन है? एम्ब्रियो है। तो हम कहेंगे इसका क्या काम है बेटा? नया पौधा बनाना। पौधे में सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें कौन सी बेटा? एक तो है जड़ और एक क्या है? तना। ठीक है, तो हम कहेंगे ये कौन बनाएगा? हमारा भ्रूण बनाएगा। कोई डाउट किसी को इसके अंदर? ठीक है, अब जो एग्जाम में आता है उसकी बात कर लें, जो हर बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछ चुके हैं। ठीक है, चाहे वो आपका सुपरवाइजर हो, चाहे AA हो, ठीक है, या जेट का एग्जाम है, ICR का, बहुत बार पूछा हुआ। यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले बेटा? गुणिता की बात कर रहे हैं। किसकी? गुणिता। गुणिता पता है तुम्हें क्या होती है? बताओ, गुणिता क्या होती है? जल्दी से बताओ ना। अभी मैंने पूछा तुम्हें पता है, तुमने कहा हाँ, तो बताओ क्या होती है? इंग्लिश में प्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बताओ। बायोलॉजी पढ़ी है तुमने कभी जिंदगी में? पढ़ी है? ठीक है, बायोलॉजी में जब हम सेल के अंदर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सेल के अंदर। जब सेल में डुबकी मारते हैं तो हमको 2 चीजें दिखाई देती। कौन कौन सी? एक तो बहुत सारा साइटोप्लाज्म और उसके बीच में एक न्यूक्लियस। क्या दिखता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जैसे ही जाते हैं तो क्या दिखता है? इमेजिन करो तुम साइटोप्लाज्म में हो, तुम्हें न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? वेरी गुड, क्या है? जेनेटिक मटेरियल, हमारा DNA या RNA। लेकिन हमने पढ़ा है कि वहां पर 2 चीजें होती है, एक तो माइटोसिस और एक मियोसिस। होती है नहीं होती? ठीक है, माइटोसिस जब हम पढ़ते हैं तो वहां शुरुआत में क्या होता है? DNA है ना, वो कंडेंस होने लगता है, वो उसकी जो आकार है वो बढ़ने लगता है, और वो फिर अपना एक निश्चित आकार लेकर क्या बना लेता है? क्रोमोसोम बना लेता है। क्या बना लेता है? कुछ ऐसे देखेंगे क्रोमोसोम तुम? हाँ सर पढ़े तो है, तो फिर बताया करो ना, ये तो पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। क्या बनते? क्रोमोसोम बनते हैं। हम कहते हैं खरगोश के कान दोनों तरफ क्यों है? ऐसा खरगोश कहाँ से आया? तो ये क्या है? क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम। ठीक है, और जितने भी जीव इस पूरी पृथ्वी पर जीवित हैं उनके अंदर या तो क्रोमोसोम का एक सेट होगा। कितने सेट होंगे? एक सेट, या क्रोमोसोम के 2 सेट होंगे, या क्रोमोसोम के 3 सेट होंगे, या उससे ज्यादा होंगे। लेकिन बात क्या है कि जितने भी क्रोमोसोम होंगे ना उनके, वो एक सेट में अरेंज होंगे। कैसे होंगे? अरेंज होंगे। वो कभी इधर उधर बिखरे हुए नहीं रहते, वो हमेशा एक लाइन में जमे रहते हैं। ठीक है, अब जिसके अंदर एक ही लाइन है उसको हम क्या कह देंगे? अगुणित। क्या कहेंगे? अगुणित। जिसके अंदर 2 लाइनों में जमे हुए हैं पूरे के पूरे, उसको हम क्या कहेंगे? द्विगुणित। क्या कहेंगे? जिसके अंदर 4 हैं वो चतुर्गुणित, जिसमें 6 हैं वो याद आ गया? षटगुणित गेहूं। ठीक है, तो षटगुणित गेहूं, तो उसके अंदर क्रोमोसोम के सेट कितने हैं? 6 सेट है, इसीलिए हमने उसको क्या कहा? षटगुणित गेहूं का। समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसके अंदर किसी को?
नहीं। तो चलिए, हमसे क्या पूछा जाता है कि इनकी गुणिता क्या है, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जितने भी नॉर्मल चीजें होती हैं या जितने भी नॉर्मल जीव होते हैं उनकी गुणिता क्या होती है बेटा, 2n होती है। क्या होती है, 2n। मतलब कैसे होते हैं, द्विगुणित। कैसे होते हैं, द्विगुणित। लेकिन जो एबनॉर्मल है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, त्रिगुणित। क्या होता है, जैसे सीडलेस वाटरमेलन, याद आएगा, बीज रहित तरबूज, याद है, शुगर बेबी, ठीक है, उसमें बीज नहीं है, क्यों, क्योंकि वो त्रिगुणित है। समझ में आ गई बात। तो जो एबनॉर्मल होगा उसके अंदर कैसा होगा, 3n होगा, त्रिगुणित होगा। अब कहे सर ये जो फूड है वो हमारा भोजन जो है वो एबनॉर्मल क्यों है, तो हमने कहा कि भोजन जो है वो हमेशा क्या करेगा, बढ़ता रहेगा। क्या करेगा, बढ़ता रहेगा। जब तक हमारा बीज जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा तब तक वहां पर भोजन रहेगा। क्या खराब होगा, नहीं होगा, हो जाएगा सर। तो हमने कहा कि वो क्या है, एबनॉर्मल है। समझ में आ गई बात। इतना सा क्वेश्चन बनता है, भ्रूण कोश जो है उसकी गुणिता क्या होती है, तो हम कहेंगे 3n होती है। या फिर उल्टा पूछ लेता है, निम्न में से बीज के किस भाग की गुणिता मतलब त्रिगुणित होगी, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, भ्रूण कोश। समझ में आ गई बात। कोई डाउट किसी को, एक लाइन में याद रखना है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, अगला जो है वो हमसे पूछा जाता है कि ये जो एम्ब्रियो है, हमने एम्ब्रियो समझ लिया, एम्ब्रियो क्या है, एक भाग है, बीज चौल आ गया, भोजन आ गया, उसके साइड में कहीं एक जगह छोटा सा ऐसा भाग है जिससे नया पादप बन रहा है, क्या कहा उसको, एम्ब्रियो कहा। ठीक है, एम्ब्रियो का काम भी पढ़ लिया, क्या काम करेगा, नया जो पौधा है वो बनाएगा, और पौधे में दो चीजें इंपॉर्टेंट, तना और जड़। बस आ गया आंसर हमारा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कौन से बेटा, दो भाग हैं इसके कि हमारा जो एम्ब्रियो है वो क्या क्या बनाता है, तो हम कहेंगे एम्ब्रियो दो चीजें बनाएगा। कौन सी, एक को इंग्लिश में कहते हैं प्लूमिल। क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, तनांकुर। क्या कहेंगे, तनांकुर। अब इसको अलग कर लो, आंसर आ जाएगा। जिसके द्वारा तने का अंकुरण होता है उसको क्या कहेंगे, तनांकुर। और रेडिकल, इसको क्या कहते हैं हम, मूलांकुर। क्या कहते हैं, जिसके द्वारा किसका अंकुरण होता है, मूल का, मतलब जड़ का, उसको क्या कहेंगे, मूलांकुर। सिंपल सा। एम्ब्रियो के कितने भाग, दो भाग। कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक तो तनांकुर है और एक कौन सा, मूलांकुर। वही चीज हमको यहाँ समझाई। एम्ब्रियो इस तरह से दिखाई देता है, इसके अंदर ये तो रहा प्लूम्यूल, जिससे क्या बनेगा, तना बनेगा जमीन के ऊपर। और दूसरा ये जो पार्ट है ये हमारे पास कौन सा रहा बेटा, मूलांकुर, मतलब इससे क्या बनेगी, जड़ बनेगी। कोई डाउट इसके अंदर किसी को, सिंपल सा हमको ध्यान रखना है, दो चीजें होती। लेकिन अब जब एग्रीकल्चर में हम जाते हैं तो ये बायोलॉजी का पार्ट हो गया, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। अब एग्रीकल्चर में जैसे ही अपन आते हैं तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है, टाइप ऑफ सीड। क्या आता है बेटा, बीज के प्रकार की हम बात करते हैं, किसके आधार पर, ये तो हमने बात ही नहीं करी। आधार क्या है हमारा, बीज पत्र। किसकी बात कर रहे हैं, बीज पत्र के आधार पर। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना बेटा। ठीक है, तो बीज पत्र के आधार पर हमारे पास बीज के दो प्रकार है। कितने प्रकार है, दो प्रकार। ठीक है, तो टाइप ऑफ सीड हम बात करेंगे आधार, तो हमारे पास दो प्रकार के बनते हैं बेटा। एक तो हमारे पास कौन सा आता है, मोनोकॉट। कौन सा आता है, मोनोकॉट। और दूसरा हमारे पास जो है इसके अंदर वो हमारे पास कौन सा है, डाइकॉट। कौन सा है, डाइकॉट। चलो, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है जल्दी से बता दो। मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस होता है, तुम्हारे सामने बने हुए हैं। वेरी गुड, ये तो हिंदी के नाम है, इनका मतलब क्या होता है वो बताओ। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल के लिए हम लेकर चलें, बहुत सिंपल सा जो हमारे लिए उदाहरण हो सकता है। आपने कभी पर्स देखा है, पर्स होता है, पर्स, बटुआ। ठीक है, मेरे पास जैसे है पर्स, बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं। तो पर्स को जब हम खोलते हैं बेटा, तो पर्स की खास बात क्या है कि वो जब खुलता है तो उस टाइम दो पार्ट्स में खुलता है, ऐसा ही होता है। और एक हमारा फ़ोन है जिसको हम फोल्ड करके वापस खोल लेते हैं। हाँ, क्या फोल्ड होके खुलता है क्या फ़ोन, एक बार फोल्ड हो गया तो कभी नहीं खुलेगा।
ठीक है, बस वही बात, ये हमारा डाइकोट और मोनोकोट है और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब है तो एक ही चीज, लेकिन वो क्या हो रही है, फोल्ड हो रही है, क्या हो रही है, फोल्ड, ठीक है। जब हम बात करेंगे बीज इस तरह से बना हुआ है कि वो दो भागों में खुल सकता है, मैंने टूटने की बात नहीं कही, क्या कहा, खुल सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, डाइकोट कहेंगे। क्या कहेंगे, दो भागों में खुल गया, दो का मतलब डाई, तो हम कहेंगे द्विबीजपत्री, ठीक है। और जो हमारा बीज है वो क्या होता है, बीज पत्र होता है। सिंपल सा याद रखना, बीज क्या है, पत्र है, ठीक है, तो हम उसे बीज पत्र कहेंगे, जितना होगा उतना कहेंगे, ठीक है। तो जब दो पार्ट्स में खुलेगा तो द्विबीजपत्री। और अगर वो नहीं खुल सकता, सेम हमारे फोन की तरह हम उसे खोल नहीं सकते, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक बीजपत्री। मतलब ऐसा का ऐसे रहेगा, अगर तुमने कुछ भी छेड़खानी करी तो इसको डैमेज हो जाएगा। मैंने क्लास में एक बार कह दिया कि जो गेहूं है वो एक बीजपत्री है, तो एक नाराज हो गया, सर कैसे है, उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, सेम हमारे फ़ोन की तरह इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या वापस जोड़ सकते हो, नहीं, वो डैमेज हो गया, हुआ ना। तो हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोकोट कहेंगे। और जिसे हम बड़ी आसानी से दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले, बिल्कुल हमारे पर्स की तरह, और वो टूटे भी नहीं, ऐसा थोड़ी पर्स बीच में से खोला टूट गया, नहीं होता ना, ठीक है, उसको वापस फोल्ड कर लो, रख लो, बस। तो यहाँ पे भी वही चीज़, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो क्या कहा, डाइकोट कहा। दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन है, वेरी गुड, कौन है, डाइकोट, बिल्कुल वही होना चाहिए, क्योंकि डाइकोट है, उसके अंदर एक नहीं दो बीज पत्र हैं, एक अगर खत्म भी हो गया तो दूसरा काम आ जाए, उसके पास ज़्यादा अच्छे चांस है बचने के, ठीक है। जैसे फ़ोन है, गिर गया रोड पे, ऊपर से गाड़ी चली गई, नहीं बचेगा, तुमने पर्स गिरा दिया, गाड़ी चली गई तो बच जाएगा, ठीक है, वही चीज़ है। तो सेम वही सर। अब बात करें कि ये डाइकोट और मोनोकोट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो एक डिफरेंस तो हमने सीख लिया, कौन सा बेटा, एक बीज पत्र है और उधर दो बीज पत्र है। अब आगे का जो डिफरेंस है वो हमें याद रखना है। पहला तो हमारे पास क्या है बेटा, एक बीज पत्री, कौन सा है, एक बीज पत्री, बीज की बात करेंगे या पादप की बात करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या है, द्विबीजपत्री पादप या फिर बीज की बात करेंगे। इसके लिए एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है उसको वापस बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी एग्रीकल्चर में वही काम आएगा, इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, हमारे पास तीन चीज़ें आएगी। एक तो हमारे पास आएगा बीज, एक हमारे पास इसके अंदर आएगी जड़, और एक इसके अंदर आएगी पत्ती, नहीं है पत्ती है, ठीक है, क्या है, पत्ती। तीन चीजें आएगी, ओके। इधर हम लिख देंगे कौन सा, एक बीज पत्री, क्या लिखेंगे, एक बीज पत्री। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, द्विबीजपत्री, ठीक है। इसको एक बार समझ लोगे, हमेशा काम आएगा जब तक एग्रीकल्चर रहेगी तब तक, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में केवल बीज का अंतर नहीं है, इसके अलावा भी अंतर है। तो हमने कहा कौन सा है, ये डायग्राम बनाते चलना या फिर मेरे साथ समझते हुए चलना, ठीक है। यहां पर मेन जो डिफरेंस है वो तीन चीजों का है, बीज में भी है, जड़ में भी है और पत्ती में भी डिफरेंस है। तीनों के अंदर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, समझ में आई बात, ठीक है। क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो हमने कहा सर एक बीजपत्री जो होगा ना उसके अंदर तो क्या होगा, इस तरह से हमारा एम्ब्रियो हमने यह मान लिया, ठीक है। ये दो बीज पत्र होंगे, एक सॉरी ये तो एक बीजपत्री था ना, ओके। एक बीजपत्री के अंदर क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा सीड जो है वो एक ही बनेगा, इसके अंदर हमारा एम्ब्रियो और इसी के अंदर हमारा भ्रूणपोष ये रहेगा। लेकिन द्विबीजपत्री की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, हमारे पास कितने पार्ट्स होंगे बीज के, इस तरह से दो पार्ट्स जो है वो बने रहेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और इसके अंदर क्या होगा, केवल एक। ये तो किसकी बात हो गई, बीज की। दूसरा डिफरेंस इन पौधों के अंदर, हम पौधों की बात कर रहे हैं, इन पौधों के अंदर डिफरेंस किसका होगा, जड़ का होगा। किसका होगा, जड़ कितने टाइप की होती है बेटा, कौन कौन सी, ओके, एक तो जगड़ा जड़ और एक मूसला जड़, ठीक है। एक और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं,
सहारा देने वाली जड़ें, सुना है क्या तुमने? प्रॉप, ठीक है। किसके अंदर पाई जाती बेटा? मक्का के अंदर पाई जाती है। उदाहरण दे देता हूँ, सुन लो। जवार नहीं होता, ज्वार होता है। क्या होता है? ज्वार। गन्ने में भी होती है, बिल्कुल सही। बाजरा में होती है क्या? देखो 4 ऑप्शन देता हूँ। निम्न में से किस पौधे में सहारा देने वाली जड़ों का अभाव होता है या नहीं पाई जाती है? गन्ना, मक्का, ज्वार और बाजरा। जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन है। अब सभी, किसी में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन तो सुन लो। सभी लिखो इसको। निम्न में से किस पादप में प्रॉप या फिर सहारा देने वाली जड़ें नहीं पाई जाती हैं? क्वेश्चन क्या है? ठीक है, चलो। कितने लोग कहते हैं सर गन्ना सही आंसर है? कितने लोग कहते हैं सर मक्का सही आंसर है? कितने लोग कहते हैं ज्वार सही आंसर है? ओके, 3-4 है। चलो, कितने लोग कहते हैं बाजरा सही आंसर है? चलो, 3 इसमें भी आ गए। यही तो बात है। वेरी गुड। ये दोनों ही कन्फ्यूजन है, इसमें कन्फ्यूजन है ही नहीं। बन गया क्वेश्चन तुम्हारे लिए? कुछ करना पड़ा गया मुझे? कुछ नहीं। आंसर क्या है इसका? वेरी गुड। क्या आंसर है? बाजरा। इसके अंदर प्रॉप रूट्स नहीं पाई जाती, ठीक है, बाजरा में नहीं होती है। अब मैंने तुमसे कुछ इतनी बड़ी चीज़ पूछी नहीं, एम्ब्रियो के अंदर फूड जो है वो किस फॉर्म में होता है, मैंने तो पूछा ही नहीं। क्या पूछा? किस में ये जड़ें नहीं मिलती है जो बाहर दिख रही है। अब हमने कभी पौधा ही नहीं देखा तो फिर कैसे बताएंगे, है ना? तो इसलिए इंस्टाग्राम और 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी जितने भी हैं सारे, वो छोड़ के इनको पढ़ना चालू करो, है ना? ये काम आएगा जीवन में, ये सीखने को देंगे कुछ। तुमने क्लोज पढ़ा है? हाँ, क्लोज पढ़ा है ना तुमने? कस्क्यूटा, लोरेंथस, ओरोबेंकी, स्ट्राइगा देखा तुमने कभी? देखा क्या किसी ने? नहीं देखा ना? क्यों? हर रोज उसे पढ़ते रहते हो, रटते रहते हो, लेकिन आज तक देखा ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं। सामने स्ट्राइगा वो तुम्हें देखकर हंसता हुआ चला जाएगा, ये बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं है मैं स्ट्राइगा हूं, जबकि तुमने देखा है। तुमने सबसे अच्छा तो लोरेंथस देखा होगा, ओरोबेंकी देखा होगा तुमने, अमरबेल तो देखी है। उसके लिए मैंने पूछ ही नहीं रहा, मुझे पता है वो देखी है सबने, ठीक है। तो हमने ओरोबेंकी देखी है, लेकिन हमको पता ही नहीं हुई ओरोबेंकी है, ठीक है। स्ट्राइगा देखा, हमको पता ही नहीं है स्ट्राइगा है, ठीक है। तुम्हारे सामने से ओसामा बिन लादेन निकले, तुम्हें पता ही नहीं निकले, वो चला गया, वो भी हंसते हुए जा रहा है, इसको पता ही नहीं लगा मैं कौन हूँ, है ना? तो इस तरह से नहीं करना अपन को। एग्रीकल्चर इतना ऐसा नहीं है रटते रहो, एग्रीकल्चर जितना सीखने का है ना उतना ज़्यादा बायोलॉजी भी नहीं है, इतना ज़्यादा। अब तुमने अगर तो गलती से किसी ने ये पौधे देख लिए हो तो वो खुद ही बता देगा ये आंसर है, फिर तुम कहोगे कि पेपर ही ऐसा आया था, पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकला, अच्छा हुआ नहीं पढ़ के गया। होता है ना कई बार ऐसा। पिछली बार हिंदी का पेपर ऐसे आया था, पढ़ के ही नहीं जाते, बढ़िया था, क्यों पढ़ के गए हिंदी? उसके पीछे 10 दिन 15 दिन और खराब करे, नहीं पढ़ना था, है ना? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे पूछे थे जो कि 12th लेवल के भी नहीं है, जो आपकी उस व्याकरण की बुक में दिए हुए हैं, जो आरपीएससी की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब तुम कहोगे सर आरपीएससी की बुक आती है? हाँ, हिंदी तैयार करनी है तो आरपीएससी की 6th से लेकर 12th तक की एक किताब आती है सिंगल, वो पढ़ना स्टार्ट करो। राघव प्रकाश बाद की बात है, ठीक है, पहले वो पढ़ो, वो किताब काम आएगी। आरबीएससी की बुक है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते उसके, 150 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है, वो पढ़ना स्टार्ट करो। टेक्स्ट बुक पढ़ो, पहले गाइड लेके आ जाते हैं। तुमने पढ़ा क्या है जो तुम्हें गाइड की ज़रूरत है?
अपन गाइड कहाँ रखते हैं बताना जरा, तुमने गाइड का नाम सुना है क्या? गाइड कहाँ रखते हैं बेटा? हाँ, रास्ते के लिए रखते हैं ना। हम कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ की चीज़ें हमें नहीं पता होती तो हमें गाइड रखते हैं कि हमको बताना कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, वही है। अब तुम वहाँ पहुँचे ही नहीं हो और तुम गाइड लेके घर पे बैठे हो, हाँ मेरे को बताना इधर से इधर कहाँ जाएंगे, तो पहले उसको पढ़ो तो सही, तभी तो गाइड काम आएगी, है ना। तुमने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम गाइड लेके छानते रहते हो, हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, और फिर एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा, फिर तुम सोचते हो तो गाइड में था ही नहीं, ये तो अच्छी किताब नहीं है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है। चलो जड़ की बात करें बेटा, आपने मुझे बताया कितने प्रकार की जड़ है, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की हुई, बाकी मेन अपन जो बात कर रहे हैं वो कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, एक मूसला जड़ और एक जकड़ा जड़। जकड़ा का मतलब या जकड़ने का मतलब क्या है? बांधना। क्या मतलब है? बांधना, जिसके अंदर बंधी हुई जड़ें पाई जाती हैं। कैसी जड़ें? बंधी हुई जड़ें। कहाँ से बंधी हुई? एक जगह से बंधी हुई, ठीक है। फिर यहाँ से बहुत सारी जड़ें जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये एक जगह से क्या है? जकड़ी हुई है, तो हम इसे क्या कहते हैं? जकड़ा जड़। क्या कहते हैं बेटा? जकड़ा जड़। किसके अंदर मिलती है? हमेशा याद रखना, एक बीजपत्री के अंदर। जिसके अंदर जकड़ा जड़ मिल गई वो कैसा होगा? एक बीजपत्री। और एक बीजपत्री कैसा होगा? जिसमें मिलेगी जकड़ा जड़। समझ में आ गई बात? गेहूं के अंदर कैसी जड़ें मिलती हैं? गन्ने के अंदर? सर वो मुझे पता ही नहीं किस में आता है। गन्ना कौन से कुल का पौधा है? ग्रेमिनी। कौन से कुल का है? ग्रेमिनी। और ग्रेमिनी कैसा कुल है? एक बीजपत्री कुल है। कैसा है? जितने ग्रेमिनी में आ गए सबके अंदर एक बीजपत्री बीज होगा, जड़ कैसी होगी? जकड़ा। बस आ गया आंसर, ठीक है। दूसरा हम बात करें बेटा, एक और हमारे पास जड़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मूसला जड़। क्या कहते हैं? मूसला जड़, ठीक है। इसका नाम वैसे मूली जड़ होना चाहिए था, मूसला जड़ गलत रखा है इन्होंने, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक क्या होती है बेटा? मुख्य जड़ होती है। क्या होती है? मुख्य जड़, ठीक है। फिर ये जो मुख्य जड़ है, इस मुख्य जड़ में से ही क्या होगा? इस तरह से इसकी ब्रांचेज निकलेगी, ठीक है। छोटी छोटी इसकी जो ब्रांचेज है वो इससे निकलती है, और यहाँ से हमारा जो जड़ है वो बनेगी इस तरह से, ठीक है। इसको हमने क्या कहा? मूसला जड़। क्या यहाँ पे कोई मुख्य जड़ दिख रही है? तो हम पहचान भी नहीं सकते। वो बहुत सारे बाल है, जैसे तुम्हारे बाल है ना, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। तो बाल एक ही जगह से लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से जो है वो सारे बाल निकल रहे हैं, तो ये क्या है? जकड़ा जड़। क्या है? जकड़ा जड़। मूसला जड़ क्या होगी? जब तुम चोटी बना लेते हो, क्या बना लेते हो? चोटी बना लेते हो, ठीक है। तो वो क्या हो गई? एक तो हो गई मुख्य जड़। क्या हो गई? मुख्य जड़, ठीक है। अब उसमें से अगर अलग अलग बाल निकल गए तो हम उसे क्या कहेंगे? उसकी ब्रांचेस कह देंगे, तो वो क्या है? हमारी मूसला जड़। सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए अपन को, और कुछ नहीं। चलो, मूसला जड़ किस में मिलेगी बेटा? द्विबीजपत्री पादप में। किस में मिलेगी? चलो ठीक है। टमाटर के अंदर कैसी जड़ मिलती है? टमाटर के अंदर कैसी जड़ मिलती है? मूसला जड़ मिलती है। देखा है तुमने टमाटर का पौधा? टमाटर खाया तुमने? ठीक है। टेस्टी लगते हैं? नहीं लगते? खाया करो। टमाटर के अंदर आयरन होता है, जिसको स्टोन्स की प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है, वो मत खाया करो, बाकी सब खाया करो, ठीक है। उसके अंदर आयरन होता है, लाइकोपीन होता है जो हमारी आंखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सर्दी जुकाम, इसलिए खाना चाहिए। चलिए, समझ में आ गई बात? तो अब हमें यहाँ से वो चीज़ पता लग रही है जो हमें आज तक किसी ने नहीं बताई। सरसों एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री? चलो, तुमने सरसों की जड़ें देखी? सर नहीं देखी। क्या तुमने उसका बीज देखा है? बिल्कुल बीज देखा है, लेकिन एक ही तो होता है, वो 2 पार्ट्स में थोड़ी डिवाइड होता है। अरे तो डिवाइड कैसे होगा? उसके ऊपर बीज चौल नहीं है क्या? है ना। चलिए, अभी तक नहीं समझ में आया तो लास्ट कॉन्सेप्ट समझ गए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है सुन लो। जो हमारी जकड़ा जड़ जिसके अंदर मिलेगी, उसके अंदर जो पत्ती होती है ना, उस पत्ती के अंदर क्या होता है बेटा? इस तरह से सीधी रेखाएं बनती हैं पत्ती के अंदर, ठीक है। ये तो सबने देखा हुआ है। मक्का की पत्तियां देखिए तुमने, लंबाई ज़्यादा होती है उनकी, और उसके अंदर सीधी सीधी लाइनों में
धारियां होती है उसकी, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे, एक बीजपत्री कहेंगे। लेकिन द्विबीजपत्री की बात करें तो इसकी खास बात क्या है बेटा, कि इसकी जो हमारी पत्ती होगी, इस पत्ती के अंदर क्या होगा बेटा, इस तरह से हमारे जो सबसे बीज की जो हमारी क्या होगी, इसके अंदर मिडरिब होगी, या फिर हम कहें सबसे बीच का जो वेनेशन होगा, मतलब इसमें जो मिलने वाली धारियां हैं वो सीधी नहीं होगी, वो कैसी होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। कैसी होगी, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। वो आते हैं ना कुरकुरे टेढ़े मेढ़े, हाँ बिल्कुल वैसी, ठीक है। तो इस तरह से फैली हुई जो हमारी वेनेशन है या वेन्स हैं, उनको हम क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री पादप। और जिसके अंदर फैली हुई नहीं है, सीधी सीधी है, अब वो सीधी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, जैसे चाहे, ठीक है, कैसे भी हो सकती है, सीधी होनी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, एक बीजपत्री। चलो, केला एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। देखा तुमने उसका पत्ता, उसके अंदर जो धारियां बन रही है वो कैसी होती है बेटा, थोड़ी सी अलग होती है। इस तरह से मान लिया कि हमारा पत्ता है, इसके बीच में हम इस तरह से बनाते हैं और यहाँ से इस तरह से चालू करते हैं, इसी तरह से होता है। केले का पत्ता कभी तोड़ दो देखना, ये इस तरह से सीधा टूटता है ना। हाँ चलो, कुछ तो काम किया तुमने बचपन में। तो ये हमें बताता है, तो हमें कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एक बीजपत्री कौन सा है, द्विबीजपत्री कौन सा है। अब बताओ सरसों क्या है, क्या तुमने उसका बीज देखा, हाँ देखा। क्या वो दो भाग में डिवाइड होता है, नहीं सर। आपने जड़ देखी, देखी नहीं सर, वो जमीन के नीचे थी, ठीक है। क्या पत्ती देखी, हाँ सर देखी। क्या सीधी होती है, नहीं। कैसी है, बस आ गया आंसर, कोई डाउट इसके अंदर नहीं। चलो, आम कैसा है, बिल्कुल सही। गुठली देखी तुमने आम की, बस। कैसा है आम, दो भागों में टूटती है, नहीं टूटती है, तो फिर क्यों पूछ रहे आप, टूटती है ना, गुठली है ना। गुठली जो है उसके ऊपर जो हार्ड कवर है वो बीजचोल, उसके अंदर दो भागों में बंटने वाले वो क्या है, बीजपत्र। तो आ गया द्विबीजपत्री, ठीक है। चलो और बताओ, स्ट्रॉबेरी कैसा है, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री, पत्ते देखे तुमने स्ट्रॉबेरी के, तो देखना जाके, ठीक है। कैसा है, द्विबीजपत्री। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 4 ऑप्शन है उसके भी, सुन लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, मुझसे पूछा गया था, मैं गलत करके आया था, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। तो तुम क्या सोचते हो, मुझसे गलती नहीं हो सकती, हो सकती है, क्वेश्चन मैं भी गलत कर सकता हूँ। क्वेश्चन क्या था बेटा, हमसे पूछा गया था, निम्न में से एक बीजपत्री पादप है, ठीक है। 4 ऑप्शन हमको इसके अंदर दिए गए थे बेटा, ओ सॉरी, एक बीजपत्री क्या, द्विबीजपत्री पूछा था इसके अंदर। द्विबीजपत्री पादप है, सॉरी नहीं, इसको नहीं करना पड़ेगा। ओके, निम्न में से क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, द्विबीजपत्री पादप है, ठीक है। कौन है, ठीक है। कितने लोग कहते हैं पपीता सही आंसर, वेरी गुड। कितने लोग कहते हैं अनन्नास मतलब पाइनएप्पल सही आंसर है, ठीक है। कितने लोग कहते हैं केला सही आंसर है, कितने लोग कहते हैं उपरोक्त सभी सही आंसर जाना चाहिए। बस ये हम सबसे अच्छे लोग हैं, ठीक है। हमें अभी जस्ट बताया गया हो कि केला एक बीजपत्री है, यहाँ लिखा हुआ है कि द्विबीजपत्री कौन सा है, फिर भी हम उसमें हाथ खड़ा कर देते। क्या क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। क्या है, द्विबीजपत्री पूछा, और अभी डिस्कस किया था अपन ने, केला क्या है फिर। और कुछ ऐसे महानुभव होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन में अगर उपरोक्त सभी दिख गया तो आंसर क्या जाएगा, बस ये हमारा टारगेट होता है, मेरा भी ऐसे ही था।
ठीक है। मैंने 2-3 जगह जब पढ़ा ना कि जब 3 ऑप्शन दिए हैं, चौथे में उपरोक्त सभी लिखा है, तो मैंने देखा कि यार ये बात तो सही है, उपरोक्त सभी सही आंसर हो गया। तो फिर मैंने उसी को बना लिया अपना हथियार। मैं कहा ठीक है, जहाँ दिख गया उपरोक्त सभी आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। ये मेरी बात बता रहा हूँ, मैंने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। फिर मुझे पता लगा उससे कुछ नहीं होता है, अपन को दिमाग लगाना पड़ता है। केला जो है वो सीन से हट गया, क्योंकि हमने अभी बात करी थी। अनानास, पाइनएप्पल देखा तुमने? पाइनएप्पल देखा, उसके ऊपर पत्तियां देखी तुमने, कैसी होती बेटा? हाँ, कैसी होती है मतलब ऐसी होती है, ऐसी होती है। आ गया आंसर। बचा कौन? पपीता का पौधा देखा तुम? पत्ते देखे उसके? नहीं देखे तो इधर उधर घूमना कहीं दिख जाएंगे, है क्या? ठीक है, तो उससे पूछना है एक बार कि उसके पत्ते कैसे हैं। कैसे पत्ते होते हैं बेटा? चौड़े पत्ते हैं उसके, तो हम उसे क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री कहेंगे। आगे आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे लेवल पे, सोच लो तुम। इनमें पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, तो इसीलिए बिना पढ़े जाते हैं सुपरवाइजर में, ठीक है। ये जो पत्तियां हैं इनको हम क्या कहते हैं? सकड़ी पत्ती। क्या कहते हैं बेटा? और ये जो पत्ती है इसको क्या कहा जाता है? चौड़ी पत्ती। क्या कहा जाता है? एक कंफ्यूजन, एक एक्सेप्शन याद रखना है। कौन सा एक्सेप्शन है वो ध्यान से सुन लेना। एक्सेप्शन जो मैं बता रहा हूं वो हमेशा काम आएगा, जिसका नाम है जलकुंभी, ठीक है। जलकुंभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल का मतलब क्या होता है? बस, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा इसको? वाटर हायसिंथ। क्या कहते हैं? वाटर हायसिंथ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंने याद करने के लिए कहा था ना, 7 दिन दिए थे, मैंने कहा था याद करके आना बेटा। सॉरी, 6 दिन दिए थे। चलो, क्या नाम है? जलकुंभी, वाटर हायसिंथ, या फिर कई लोग तो अभी तक उसको सिंगाड़े समझते हैं, वो उसका ना वैज्ञानिक नाम क्या है? सिंगाड़े खाए तुमने? क्या होते हैं वो? जलकुंभी होती है, कुछ और होता है? सर हमको क्या पता। हाँ, होता तो पानी में ही है, लेकिन वो जलकुंभी होती है या फिर कोई दूसरा पौधा होता है? पक्का कंफर्म? ठीक है, फिर तुम सही हो। मैं तो यही सोचता था वाटर हायसिंथ जो है ना, उसके नीचे जो बल्ब सा लगा होता है वो जो है वही काम आता है, उसको ऑफसेट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी आया हुआ है AA के अंदर। तो वो जो ऑफसेट है ना, वही ऑफसेट है, वो सिंगाड़ा होता होगा। एक दिन मैंने ऑफसेट लेके आ गया, ठीक है, लेके आया, उसको काटा मैंने, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं सिंगाड़ा कहाँ गया? फिर सर्च किया, पता लगा कि वो पौधा ही दूसरा होता है, ठीक है। इस तरह से सीखने का मज़ा ही अलग होता है ना। थोड़े कीचड़ में गिरते हैं, थोड़े पैर गंदे होते हैं, हाथ गंदे होते हैं, और उसके बाद मम्मी कहती है दाग अच्छे हैं, है ना। फिर पढ़ते हैं, फिर याद रहता है हमेशा कि वाटर हायसिंथ जो है वो कैसा दिखाई देता है, ठीक है, वरना हम भूल जाते हैं। तो वाटर हायसिंथ मैंने खुद पूरा डिसेक्शन करके स्टडी किया हुआ है कि कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। क्या नाम है इसका? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आइकॉर्निया क्रैसिपस। क्या नाम है? ये क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना। ये है क्या है? एक जलीय खरपतवार है। क्या है ये? जलीय खरपतवार होता है, मतलब कहाँ मिलेगा बेटा? पानी में मिलेगा। पानी नहीं है उस जगह ये नहीं मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी फसल में मिलेगा? बस, और पानी किस में भरना है? धान में तो है, ठीक है। तो आ गया आंसर। आइकॉर्निया क्रैसिपस नाम का खरपतवार किस फसल में पाया जाता है? धान में। कोई दिक्कत किसी को नहीं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रवर्धन। क्या कहते हैं? प्रवर्धन मतलब नया पादप किससे बनता है? तो उसको याद रखना, नाम है उसका ऑफसेट। क्या कहते हैं इसको? ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है जरा देख लो एक बार, कि ये जो हमारी पत्ती है, मान ली कि ये हमारी क्या है? पत्ती है, ठीक है। इस पत्ती से जिस जगह से ये तने से जुड़ा हुआ है वहाँ पे क्या होता है? इस तरह से एक फूला हुआ भाग जो है वो पाया जाता है। फिर इसकी क्या होती है? जड़ें होती है, ठीक है। ये जो भाग है पूरा, ये यहाँ से लगाकर ये पूरा, जैसे प्याज है, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है प्याज है जैसे, ठीक है। इस तरह का भाग जो है इसके अंदर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑफसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफसेट कहा जाता है।
ये जो खरपतवार है उसकी खास बात क्या है, हम इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं सर? यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि इससे रिलेटेड एक चीज याद रखनी है, इसकी पत्तियां देखो बेटा, मैंने यहाँ पर ये इसकी पत्ती बनाई, इस तरह से इसकी पत्तियां, इसका डायग्राम भी मैं बता दूंगा। ये सकड़ी पत्ती है, चौड़ी पत्ती है? हम कहेंगे सर चौड़ी पत्ती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, चौड़ी पत्ती वाला होता है। कैसी पत्तियां हैं इसकी? चौड़ी पत्तियां। लेकिन इसकी जो जड़ें होती है वो कैसी है? जकड़ा जड़ें हैं। कैसी है? जकड़ा जड़ें। तो हम कहेंगे चौड़ी पत्ती वाला एक बीज पत्री खरपतवार। हो गया ना कंफ्यूजन? अगर तुमसे सीधा पूछ लेता तो अभी कंफ्यूज हो जाते कि सर चौड़ी पत्ती जकड़ा जड़, अब इसको रखें किसमें? नहीं रख सकते ना। तो इसीलिए हमें याद रखना है ये होता कैसा है, एक बीज पत्री होता है। कैसा होता है बेटा? एक बीज पत्री। लेकिन इसमें पत्तियां कैसी होती है? चौड़ी होती है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा था, आरपीएससी ने ही 4 ऑप्शन दे दिए थे और पूछ लिया था निम्न में से एक बीज पत्री पादप का उदाहरण है। एक तो उन्होंने दे दिया सेंजी, वैज्ञानिक नाम कौन बताएगा? सेंजी। रमेश याद आएगा कुछ? सर हमें क्या पता कौन है? रिजका, मेथी और सेंजी याद है? राइजोबियम की कौन सी प्रजाति उपयोग करते हैं? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सेंजी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेलिलोटस इंडिका। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हमने पढ़ा था, अब पढ़ा हुआ ही याद नहीं हो रहा, बाकी क्या पढ़ेंगे हम? ठीक है, क्या था? मेलिलोटस इंडिका। याद आ गया? ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपसे कनेक्ट होती है। मैं यहाँ पर एक ही चीज लिख के छोड़ देता, एक ही एक्सेप्शन याद कर लेना, अपवाद है, वाटर हाइसिंथ, एक बीज पत्री है, चौड़ी पत्ती वाला। तुम एक चीज के पीछे वहीं रुक जाते, लेकिन हमने यहाँ पर उसकी 5 चीजें एक साथ समझ ली। तुम जहां पर जो टॉपिक पढ़ोगे, तुम खरपतवार पढ़ोगे, इसका वैज्ञानिक नाम आ जाएगा, ठीक है। तुम अगर जब फसलें पढ़ोगे धान की, तो उसके अंदर आ जाएगा, धान में मिलने वाला जलीय खरपतवार, फसल के अंदर पढ़ लोगे। वापस प्रवर्धन की बात कर लो, तो जो तुम प्रवर्धन वाला टॉपिक पूरा लिखोगे, उसके अंदर तुम्हारा ऑफसेट वाला भाग आ जाएगा, ठीक है। एक और इसके अंदर भाग आएगा बेटा, वो कौन सा है? यहीं पर बता देता हूं। इसका क्या होता है? जैविक नियंत्रण होता है। क्या होता है इसका? जैविक नियंत्रण होता है, ठीक है। इसका जो जैविक नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो हम कहेंगे कि एक बीटल है। क्या है? बीटल। उसका नाम क्या है? तो हम कहेंगे उसका नाम होता है नियोचैटिना। क्या नाम है? कहां से आता है? नियोचैटिना ब्रूची नाम का एक बीटल है, एक कीट है, जो क्या करता है? इसके फूल खा जाता है। क्या करता है? इसके फूल किस रंग के होते हैं? बैंगनी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? बैंगनी रंग के, बड़े सुंदर से फूल होते हैं। एक बार मैंने दे दिए थे भगवान जी को, मंदिर जा रहा था तो उनको दे के आ गया मैं, ठीक है। तो ये जो हमारा नियोचैटिना ब्रूची है, क्या करता है? उसके फूल खा जाता है। अब फूल ही नहीं है तो वापस बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन ये ऑफसेट से वापस बन सकता है, ठीक है। तो ऑफसेट के ऊपर के फूल खा गया, फोटोसिंथेसिस होना खत्म हो गया और हमारा ऑफसेट भी खत्म हो जाता है। इस तरह से वो बच जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो जलकुंभी है बेटा, इसका एक नाम और है। इसको हम क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक। क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का अकाल नहीं कहते हैं, ठीक है, बंगाल का आतंक कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं? फिशरमैन वीड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशरमैन वीड कहते हैं, मछुआरों का खरपतवार। क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा सतह पर हो जाएगा तो बीच में से नाव नहीं जा पाती है, रुक जाती है, तो मछुआरों के लिए दिक्कत है। दूसरा, ऊपर पूरा का पूरा जलकुंभी हो गया तो नीचे ऑक्सीजन नहीं जाती बेटा, ठीक है। सारी ऑक्सीजन कौन खींच लेता है? ये। तो मछलियां मरने लगती है तो नुकसान किसको? मछुआरों को। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? फिशरमैन वीड कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो दिखा था ना, ये कहाँ दिखा था? बंगाल में, ठीक है। तो ये जलकुंभी कंप्लीट है, इसके बाहर जलकुंभी से कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला,
ये इसको कहते हैं टॉपिक कंप्लीट करना, इसका मतलब है ये, ठीक है। तो जब आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें उस टॉपिक से जुड़ी हुई सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। जलकुंभी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगे, ठीक है। 10 चीज़ें हमने इसकी देख ली, इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा? कि इसका जो नियंत्रण है, जैविक नियंत्रण की बात नहीं कर रहा मैं, नियंत्रण की बात कर रहा हूँ। नियंत्रण करने के लिए क्या करूँगा? फावड़े से करूँगा इसको सही, या कुदाली से, या अट्राजीन 2,4-D। 2,4-D का तो उपयोग कर सकते हैं ना, चौड़ी पत्ती वाला है, ठीक है, कर सकते हैं ना, सही कह रहे हो ना, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर वो पानी कौन पिएगा? कौन पिएगा? मछलियाँ, वो मर जाएगी सर, है ना। और फिर उन मछलियों को कौन खाएगा? हम ही खाएंगे। नहीं खाएंगे तो पानी तो पीना ही पड़ेगा, ठीक है। हमारे घर के आसपास रहने वाले जानवर पिएंगे। तो कर सकते हैं 2,4-D का स्प्रे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मरे तो मरे, हमें क्या, ये तो खत्म होगा ना सर, ठीक है। तो हम वहाँ पर हर्बिसाइड का यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बेटा? हर्बिसाइड का यूज नहीं कर सकते। थोड़ा तो सोचो एनवायरमेंट के लिए, कुछ भी बोले जा रहे हो, 2,4-D छिड़क दो, वाह। तो नियंत्रण कैसे करेंगे बेटा? इसका करते हैं हम चेनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? चेनिंग के द्वारा। दूसरा नाम दिया जाता है ड्रैगिंग। क्या कहते हैं? ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब होता है खींचना। क्या मतलब है? खींचना। तो इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है? चेनों के द्वारा खींचने से, ठीक है। आपने जाल देखा हुआ जो मछुआरे पकड़ने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए यूज करते हैं, जाल। इसी तरह से चेन के बने हुए जाल होते हैं, ठीक है। इसको दूर से मतलब नाव से जो है वो पूरे के पूरे हमारे जलाशय में, तालाब में, जहाँ पर भी है वहाँ फैलाया जाता है। और फिर जो बड़ी नाव होती है उस नाव के सहारे हम उस पूरे के पूरे चेन के जाल को खींच लेते हैं। तो उससे क्या होगा बेटा? जो भी ऊपर सतह पर कचरा है या फिर जलकुंभी जो भी है वो सारी की सारी उसके साथ आ जाती है। फिर करते कुछ नहीं है, इसको किनारे पर इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर पानी नहीं है, और वहाँ पर ये कुछ दिनों में सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। बस इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और आजकल इसका एक बहुत अच्छा जो है अल्टरनेटिव निकाल दिया। जब हमें पता पड़ा कि वाटर हाइसेंथ इतना ज़्यादा है तो हमने कहा कि आप इसको जब साइड में रख के सुखा रहे हो, उससे अच्छा इसको कंपोस्ट में डाल दो। कहाँ डाल दो? कंपोस्ट। तो शहरी कंपोस्ट जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कौन बन चुका है? जलकुंभी, ठीक है। जलकुंभी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। शहरी कंपोस्ट पढ़ा हुआ है आपने? जनरल एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है अभी? क्या चल रहा है? मौसम और जलवायु, ठीक है। तो एक बात बताओ, खरपतवार ये जो है वो हमारी जलवायु के लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है। तो हम कहेंगे ऐसा खरपतवार जिसके द्वारा जल प्रदूषण होता है, कौन है? बस ये क्वेश्चंस है, ये एग्जामिनर है जो आपसे अलग अलग चीज़ें पूछ सकता है। पता आपको सब कुछ होगा, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है। बस वो चाहता है कि जैसा वो सोच रहा है बिल्कुल वैसा आप सोचकर उसका आंसर दें, तब जाकर आप उसको सही कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या कि तुम इस तरह से अपने दिमाग का यूज़ नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में दिक्कत होगी। और होता यही है, ज़्यादातर बच्चे जो ये सोचते हैं कि मैं रट लूँगा या फिर इस तरह से कर लूँगा, जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उन्हें पता लगता है कि रटने से काम नहीं चल रहा है। होता है, हमने भी ये चीज़ फेस करी है। हमने पहले खूब पढ़ाई करी, पिछली वैकेंसी के अंदर बहुत रटा, ठीक है। सुबह 6 बजे उठ जाते थे, उसके बाद रात को 12-1 बजे तक सोने का पता ही नहीं बस सुपरवाइज़र बनना, बस सुपरवाइज़र बनना। हम पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम उसे रट रहे हैं, हम उसको समझ ही नहीं रहे कि हमसे एग्जामिनर पूछने क्या वाला है, हम बस रटे जा रहे हैं उसके अंदर। और उसने एग्ज़ाम में क्वेश्चन इतने प्यारे से पूछ लिए कि मैं खुद एक बार ये सोचने लगा कि हाँ यार इसका आंसर ये होगा या ये होगा खुद, जबकि मुझे पता है कि इसका आंसर ये है, फिर भी मैं सोच में पड़ गया। अब जब तक हम वो नहीं सीखेंगे तब तक फिर किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड या फिर जो हमारे क्या बोल सकते हैं उनको, सर्वांगी कीटनाशी, उसका उदाहरण का क्वेश्चन पूछा था। पिछली वैकेंसी में आया था 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दे दिए, निम्न में से सर्वांगी कीटनाशी का उदाहरण है, ठीक है। आंसर क्या गया था?
देखो, एक तो ऑप्शन देता हूँ, एक तो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक है साइपरमेथ्रिन, एक ऑप्शन है अपने पास इमिडाक्लोप्रिड, और साइपरमेथ्रिन इमिडाक्लोप्रिड नहीं, एक साइपरमेथ्रिन ले लिया, एक अपन यूज़ कर लेते हैं उसके अंदर फोरेट, और एक अपन वो यूज़ कर लेते हैं उसके अंदर थायरम। अब बताओ, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये क्या है? सर्वांगी कीटनाशी। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? वेरी गुड, जीवाणुनाशी या फिर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। दूसरी हम बात करें साइपरमेथ्रिन, क्या है? ये सर्वांगी कीटनाशी है। लक्ष्मण रेखा देखिए तुमने? हाँ सर, कहाँ है? अरे घर में चींटियों के लिए यूज़ करते हैं, देखिए ना तुमने, चींटियों के लिए बनाते, व्हाइट कलर की चौक आती है ना, फिर उससे चींटियाँ जो है आगे नहीं बढ़ती, ठीक है, खत्म हो जाती। तुमने देखा कभी उसको? उसके पीछे पलट के देखना, लिखा होता है 0.1% साइपरमेथ्रिन। नहीं देखा सर हमने, हम क्यों देखेंगे, हमको क्या मतलब, चींटियों को मतलब होना चाहिए। सुपरवाइजर का एग्जाम उनको देना है ना, हमको थोड़ी देना। चलो अब बात कर ले एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री कौन कौन से बेटा। तो इसके अंदर हमें याद रखना है, हमारे एक बीजपत्री जो है, शायद पीछे है, ओके, एक बीजपत्री कौन कौन से हैं, सिर्फ एग्जाम्पल की बात करें, बाकी समझ हम चुके, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से बेटा, तो नाम याद रखना कौन सा। एक तो हमारे पास है ग्रेमिनी, कौन सा कुल है? ग्रेमिनी। ग्रेमिनी कुल की सारी फसलें एक बीजपत्री होती है, बात खत्म, ठीक है। उनके अंदर जकड़ा जड़ मिलेगी, उनके अंदर सकड़ी पत्ती मिलेगी, उनके अंदर एक बीजपत्र मिलेगा, ठीक है। ग्रेमिनी के अंदर जितनी भी आ गई, ग्रेमिनी के अंदर कौन कौन आती है, तो C3 और C4 आते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ग्रेमिनी के लिए लागू होता है, ठीक है। वीट हो गया या राइस हो गया, पैडी, मेज, सॉरगम, पर्ल, मिलेट, एक गन्ना, वो भी देखना चाहो, वो भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए दूसरी हम बात करें, इसके अलावा कौन आएगा? घास आएगा। कौन आएगा? घास। एक इसका अपवाद है, गाजर घास, ये इसका अपवाद है, ठीक है। ये कैसी होती है? डाइकोट होती है, उसका नाम ही गाजर घास है, बाकी वो घास नहीं होती। देखिए तुमने गाजर घास, पार्थेनियम देखा है ना, उसको गाजर घास कहते हैं, तो वो घास होती है, पेड़ जैसा होता है वो तो बिल्कुल, है ना, तो वो घास है ही नहीं, तो बेवकूफ़ बना रहा है तुमको, तो उसको नहीं सुनना है। बाकी सभी घास जितनी है वो सारी क्या होती है? एक बीजपत्री। एक होता है हमारा बैम्बू, ठीक है, बांस जो है, शुगर केन आ गया। इसके अलावा फ्रूट्स की बात करें तो कौन है बेटा? बनाना। एक हमारे पास कौन सा? पाइनएप्पल। कौन सा है? पाइनएप्पल। एक कौन सा है? कोकोनट। कोकोनट मोनोकोट है या डाइकोट? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम आम और कोकोनट की बात करते हैं तो दोनों ड्रूप फ्रूट हैं। कैसे? याद आया क्या कुछ? हाँ याद आ रहा है, सुना सुना लग रहा है ना। तो कोकोनट और मैंगो दोनों क्या है? ड्रूप फ्रूट है, ठीक है। लेकिन आम डाइकोट है और कोकोनट मोनोकोट है। क्या है? मोनोकोट। पत्तियां देखी तुमने नारियल की, ठीक है, तो वो क्या है? मोनोकोट। एक अपने पास क्या है? डेट पाम, खजूर। खजूर डाइकोट है मोनोकोट है? मोनोकोट है। उसका भी दो भाग में डिवाइड नहीं होता सर, बीच में डिवीजन तो होता है लेकिन वो डिवाइड नहीं होता है ना। डिवीजन तो होता है, ठीक है, बीच में एक पूरा इंसिजन बना होता है, लेकिन वो डिवाइड नहीं होता। उसको हम तोड़ दें तो कड़वा लगता है ना, क्योंकि वो टूट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें डाइकोट की। डाइकोट के अंदर कौन आ गया बेटा? तो एक इसकी भी लाइन याद रखना, वहां ग्रेमिनी बात करी थी, यहाँ पर कौन आएगा? लेग्यूमिनेसी। कौन सी? लेग्यूमिनेसी के साथ एक और याद रखना, कौन सी? एस्ट्रेसी। कौन सी? एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी के साथ याद रखना मालवेसी। कौन सी? मालवेसी के साथ याद रखना सोलेनेसी। कौन सी? और एक और याद रखना अम्बेली फेरी। कौन सी? ठीक है। इनके जितने भी पौधे होंगे, एक और याद रख लो, क्रूसीफेरी। इनके जितने भी पौधे होंगे सभी कैसे होंगे? डाइकोट होंगे। कैसे होंगे? डाइकोट। चलो जीरा कैसा है बेटा? डाइकोट है मोनोकोट है? कौन सी कुल में है? वेरी गुड। कुसुम?
वो भी डाइकोट है। कौन से कुल में है? वेरी गुड, एक तो क्रूसीफेरी और दूसरा अम्बेलीफेरी और तीसरा जो सही आंसर है एस्ट्रेसी। कौन सा? एस्ट्रेसी। ठीक है, हाँ यही सही आंसर है, एस्ट्रेसी। वो कौन से कुल में है? एस्ट्रेसी में है। ठीक है, उसको याद रखने का तरीका कि जो दिल के मरीज हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बूढ़ों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो उम्र दराज होते हैं, तो जो बूढ़े हैं या फिर जिनको दिल की बीमारी है, उनके लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा होता है? हम कहेंगे कुसुम का या सूरजमुखी का। ठीक है, दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं। ओके, कौन ज़्यादा अच्छा है नहीं है वो हम पढ़ेंगे, क्यों अच्छा है वो भी बात करेंगे। दोनों कौन से कुल के हैं? एस्ट्रेसी के। किसके हैं? एस्ट्रेसी का दूसरा नाम क्रूसीफेरी थोड़ी है, क्रूसीफेरी अलग है। कंपोजिटी। कौन सा? कंपोजिटी। तो कंपोजिटी या एस्ट्रेसी के दोनों हैं। दोनों जो है दिल के मरीज जो है उनके लिए अच्छा खाद्य तेल है। ठीक है, दोनों साथ रहेंगे। कौन? सूरजमुखी और कुसुम। हमेशा याद रखना इस चीज को, कभी भूलना नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ये अलग आ गया बेटा, ब्लैक ग्राम आ गया, ग्रीन ग्राम, काउपी। काउपी क्या होता है? चवला का दूसरा नाम। वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद सिट्रस की बात कर लो बेटा, ये भी याद रखना है। यहाँ पे सिट्रस, जितने भी सिट्रस फ्रूट है वो सारे के सारे कैसे होते हैं? डाइकोट होते हैं। ठीक है, बीज खाया नींबू का किसी ने? ऐसे काम थोड़ी करते हैं सर हम। चलो बढ़िया। बेर देखा है तुमने? बेर की तो गुठली खाई होगी, उसको फोड़ के नहीं खाई? फिर तो डूब मरो तुम। चलो नेक्स्ट बात करें। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो है बेटा, एक तो अपने पास कौन सा? ग्राउंड नट या फिर मूंगफली। मूंगफली कैसा है? डाइकोट है। इसका मतलब जितनी भी तिलहनी फसलें हो गई वो सारी की सारी कैसी होगी? डाइकोट होगी। याद करने की जरूरत पड़ी है? नहीं। जितनी भी तिलहनी फसलें हैं कौन कौन सी हैं? मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गई, सरसों हो गई, तिल हो गया, कैस्टर या अरंडी हो गई, और कुसुम, सूरजमुखी और अलसी, और बस काफ़ी है। कॉटन, कॉटन में भी ऑयल होता है। तो हमारे पास जितनी भी 9-10 जितनी भी है तिलहनी फसलें हैं वो सारी की सारी कैसी है? डाइकोट है। ठीक है, इस तरह से। अब ये क्वेश्चन मैं इतनी देर से तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ बेटा क्योंकि एग्जामिनर तुम्हें धोखा देगा। ठीक है, एग्जामिनर को पता है तुम क्या पढ़ के आए हो, वो बहुत अच्छे से जानता है।